नमस्कार। अभी जैसे मैंने पिछले वीडियोस में बोला था, इन चीज़ों को अपने दिनचर्याओं को सुधारने की कोशिश करो। आपकी दिनचर्या क्या है आपकी दिनचर्या? जैसे मैंने बोला, इस मोबाइल की वजह से लोग बिखर गए हैं। घर में 5-6 मेंबर हैं। अब सोचिए कितना समय हो गया जब से मोबाइल आए हैं, कितना समय हो गया कि आपने इकट्ठे बैठ के कभी सिर्फ ओकेजनली मतलब किसी का बर्थडे है तो केक काट लिया, उसके अलावा खाना कभी इकट्ठे खाया है आपने? सोच के देखिए, कभी भी। सब लोग अपने अपनी उसमें मोबाइलों में व्यस्त हैं। बात करना चाहो तो बात का जवाब भी ढंग से नहीं मिलता। मैंने अपने बारे में अभी बताया आपको कि मैं किसी भी सोशल सिस्टम में नहीं हूँ। व्हाट्सएप पे नहीं हूँ, फेसबुक पे बहुत कम, ना के बराबर। रील्स देखता नहीं हूँ। बहुत सुखी हूँ। काम के वक्त काम से दिमाग भी शांत रहता है। मन खुश रहता है, दिमाग शांत रहता है। सिर्फ और सिर्फ कारण क्या है कि मोबाइल कम से कम यूज। अब करके तो देखो आप लोग। व्हाट्सएप पे स्टेटस लगाना, फिर स्टेटस चेक करना, किसने देखा है? तो अगर उसमें कुछ टाइम है तो दूसरों के स्टेटस देखना। आप कहीं घूमने गए हो, किसी शादी में गए हो, किसी फंक्शन में गए हो, किसी बर्थडे में गए हो। अब बर्थडे को उस प्रेजेंट को एंजॉय ना करके आप लोग वहां पे सेल्फीज लेते हो या वीडियोस बनाते हो। उस मोमेंट का आनंद लेने के बजाय, मोमेंट को एंजॉय करने के बजाय, आनंद मतलब एंजॉय करने के बजाय आप वीडियोस बनाने में लग जाते हो, सेल्फीज लेने में लग जाते हो। वहीं बैठ के वीडियो बनाया, वहीं बैठ के स्टेटस पे डाला। अपने उस मोमेंट को मिस किया है। आप कहीं घूमने जाते हो, नैनीताल गए, शिमला गए, पहाड़ों में गए, तो वहां पे सारा दिन सेल्फियां चलती हैं। आप अपनी फैमिली के साथ घूमने जाते हो, आपका ध्यान उस मोबाइल में रहता है कि सेल्फी लेनी है, स्टेटस पे लगाना है, अपलोड अपडेशन करनी है। आप उस मोमेंट को एंजॉय नहीं करते हो। जहां जो चीज जिस जगह पे आप फंक्शन में गए, बर्थडे में गए, सपोज करो एग्जांपल, एक बर्थडे में गए आप, तो बर्थडे को एंजॉय करो। उस बर्थडे को, शादी में गए हो, किसी के शादी में गए हो तो शादी को एंजॉय करो। आपसे कोई मिला, आपने फोटो क्लिक की, आपने उस गेस्ट को अटेंड ना करके आपका ध्यान सिर्फ आपके स्टेटस के लगाना है, स्टेटस पे। आजकल मैंने देखा है
कि अक्सर जहां पे शादियां होती हैं एक सेल्फी पॉइंट्स बनते हैं, जैसे डेकोरेशन का पार्ट है वो, तो सेल्फी पॉइंट्स होते हैं वो, आप अपनी सेल्फी ले सको, अपनी फोटोज क्लिक कर सको। तो सेल्फी पॉइंट पे सेल्फी फोटो खिंचवानी है, फोटो खींचनी है, आपको फोटो खींच लीजिए, एक यादगार के रूप में रखिए इसको। जॉन फ्रेंड की शादी में गई थी, वहां पे बहुत अच्छी शादी थी, उस मोमेंट को आप भूल जाते हो, स्टेटस लगाते हो, 2 दिन याद रहती है, 1 दिन याद रहती है, वो स्टेटस अगले दिन चेंज हो गया। जिस तरह से सारे दिन व्हाट्सएप पे ये फोटोज आती हैं, ये फजूल के मैसेजेस आते हैं, जिस तरह से इस मोबाइल में कचरा भरता है, उसी तरह से आपके यहां भी कचरा भरता जा रहा है। बुरा मत मानिएगा, मैं बोल रहा हूं आपको, मैं किसी को, देखो मैं किसी को ठेस नहीं पहुंचाने की कोशिश कर रहा, बट एक समझाने की कोशिश कर रहा हूं। क्या व्हाट्सएप देखते हो, फेसबुक पे अपलोड करते हो, व्हाट्सएप पे सारा दिन कोई ना कोई मैसेजेस आते रहते हैं, ऑटो डाउनलोडिंग होते हैं वो, फिर आप उनको देखते हो कि क्या किसी ने मैसेज भेजा है, क्या उसने विशेष भेजी हैं। सुबह उठते ही मैंने बहुत से व्हाट्सएप देखे हैं, एक बंदे सुबह सुबह उठते ही, एक 5 बजे 6 बजे 7 बजे उठा, उसकी हैबिट है व्हाट्सएप पे उसने गुड मॉर्निंग भेजनी है, या सुप्रभात भेजना है। तो सुप्रभात एक भेजा हुआ और 10 भेजे हुए में फर्क क्या है, कि किसी ने एक सुबह सुबह सुप्रभात का मैसेज भेजा। एक मेरे मित्र हैं, बहुत अच्छी उनकी चीज लगी, मैं बहुत, वैसे मैं व्हाट्सएप बहुत कम देखता हूँ, कभी कभी देखता हूँ, तो वो व्हाट्सएप करते जरूर हैं, सिर्फ एक बार एक इंस्पिरेशनल एक मैसेज भेजते हैं, सिर्फ एक ही होता है, लिखा होता है ऊपर ऊपर सुप्रभात या गुड मॉर्निंग, उसके नीचे मैसेज होता है, इंस्पिरेशनल मैसेज होता है उनका। उसके अलावा वो दोबारा भेजते ही नहीं, सिर्फ एक मैसेज होता है। बहुत से मैंने देखे हैं, बहुत से लोग देखे हैं मैंने, कि जो एक गुड मॉर्निंग या सुप्रभात, सुप्रभात का मतलब ही गुड मॉर्निंग होती है, कि सुप्रभात को भी 10 तरीकों से 10 पिक्चर्स आएंगी, उसमें अलग अलग तरीकों से सुप्रभात लिखा होता है, संदेश या कुछ मैसेज कुछ नहीं होता, सुप्रभात, या दूसरे तरीके से लिख दिया सुप्रभात, तीसरे तरीके से लिख दिया सुप्रभात, गुड मॉर्निंग लिखा तो 10 तरीकों से गुड मॉर्निंग के 10 मैसेजेस आए, और आपने वो देखे, उसका क्या है, उससे फजूल के मैसेजेस आते हैं, वो देख अपलोड होते हैं, वीडियोस अपलोड होते हैं सारा दिन। वही चीज कह रहा हूं कि मोबाइल भी एक माइंड है, दिमाग है, टेक्नोलॉजी है उसमें। अपने आजकल मैंने इसमें कई फीचर्स हैं कि आप कुछ भी पूछ सकते हो मोबाइल से, एक दो एप्स आई हैं मैंने देखी हैं, वो तो आपकी बातों का जवाब देते हैं वो।
जैसे वो शुरुआत में तो वो मोबाइल में निकला था कि उसको वो पता नहीं क्या था वो, आजकल मोबाइल में आ गया वो। 2-3 ऐप्स मैंने, एक तो शायद मेरे में भी डाउनलोडेड है वो, जेमिनी करके शायद है वो। इस तरह की कई ऐप्स हैं, तो आप कुछ पूछोगे तो आपको जवाब मिलेगा। तो मैं आप लोगों से एक निवेदन करता हूं, जैसे आप लोगों ने मोबाइल को, अपने मोबाइल के दिमाग को एक कचरे का डब्बा बना रखा, आप अपने दिमाग को कचरे का डब्बा, डस्टबिन मत बनाओ उसको, अपने दिमाग को, एटलीस्ट अपने दिमाग को करके देखो, कुछ दिन करके देखो, धीरे 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 करके देखो, कितनी शांति मिलती है। दिखावा करना, जाना, ये सब चीजें, फिजूल की चीजों को छोड़िए आप लोग। अच्छी राह पे चलो। कहीं भी जाते हो, आध्यात्मिक स्थलों पे जाते हो, दिखावे के लिए जाते हो, क्या फायदा, क्या है उसका? इधर एक तरफ सारा दिन मोबाइलों में कचरा देखना, गंदगी देखना, गंदगी कह लो चाहे कुछ भी कह लो, भदे मजाक देखना, आदर सत्कार ना करना, बड़ों को आदर सत्कार ना करना, अपने हम सफर का मजाक बनाना, इन चीजों में दुख के अलावा कुछ नहीं है। आप एक मान काट मार दीजिए, दुख के अलावा कुछ नहीं। लाइफ बर्बाद होती है इन चीजों से। यूज सारा दिन फंक्शंस होते हैं, जैसे बताया मैंने, कोई फंक्शन होता है, कोई कीर्तन या लगा लीजिए आप, कहीं भी बहुत जगह पे कैसे कीर्तन चलते हैं। किटी पार्टीज, जैसे लेडीज की किटी पार्टीज होती है, किटी पार्टीज या कीर्तन नहीं होता वो, ध्यान, सबका ध्यान होता है। पिक्चर्स लेनी है, सेल्फीज लेनी है, वीडियोस बनाने हैं, डांस किया जा रहा है, वीडियोस बन रहे हैं, उनका ध्यान उस कीर्तन या किटी में ध्यान नहीं है। उसका उसका ध्यान सिर्फ वीडियो बनाने में है कि डांस अच्छा किया, हमने डांस अच्छा किया, पहले डांस किया, फिर जिसको दूसरे को मोबाइल दिया, फिर उसमें देखने आए। ध्यान कहाँ हुआ? वहीं पे तो हुआ है, मोबाइल में ही तो ध्यान है आपका। उस मोमेंट को एंजॉय कहाँ कर रहे हो आप? उस कीर्तन का आनंद कहाँ पे ले रहे हो आप? सोचिए आप लोग, हम लोग किस राह पे जा रहे हैं, हम लोग किस राह पे जा रहे हैं? तो एक चीज
समझिए, इन चीजों में आप घिर गए हो, बदलने की कोशिश करके तो देखो आप लोग। करके तो देखिए बदलने की कोशिश अपने आप को। अभी तो किसी भी चीज को बदलना, किसी भी चीज को बदलना, मानता हूं जो आदतें पड़ चुकी हैं उसको बदलना या एक नेचर हो गई है, उस चीज को बदलना इजी नहीं होता, मानता हूं। शुरुआत तो जबरदस्ती कर सकते हो। अच्छी राह पे चलने की कोशिश कर सकते हो। मैंने आपको कल एक उसमें वीडियो में बोला था कि मैंने कि जिन चीजों में आप घिर गए हो, उस समय में से आप सपोज करो 12 घंटे या 10 घंटे आप जो रातों को सो भी नहीं पाते चैन से, उसको छोड़ दीजिए, उस टाइम को छोड़ दीजिए। आप 10 घंटे तो फिजिकली आपने अपनी आंखों से जो मोबाइल को देख रहे हो, रील्स को देख रहे हो, वीडियोस या जो भी देख रहे हो आप, उसमें से 1 घंटा, सिर्फ 1 घंटा जबरदस्ती निकाल के देखो। अच्छी चीजें सुनो, संस्कारिक चीजें सुनो, भजन कीर्तन, सॉफ्ट भजन कीर्तन सुनिए। बहुत अच्छे अच्छे ज्ञानी पुरुष, उनका बहुत उनके कहे हुए शब्दों को सुनिए आप लोग, किसी भी रूप में। जबरदस्ती 1 घंटा निकालना आप लोगों को, या मेरे लिए नहीं निकाल रहा, आप अपने लिए निकाल रहे हो। करके तो देखो, जीवन सुधर जाएगा आप लोगों को, सच्चाई है। दूसरी चीज देखो, मेरा कोई लालच नहीं है, इस चीज में मेरा कोई लालच नहीं है। मैंने आपको कल भी ये चीज बोल दी थी कि मैं आपको अपने इंट्रोडक्शन नहीं दूंगा कि मैं कहां से हूं। चलो एक सिटी बता भी दिया, अगर मैं सिटी बता भी दूंगा तो मेरा कोई कॉन्टैक्ट नंबर नहीं होगा आप लोगों के पास, कभी भी नहीं होगा। ना मुझे जरूरत है कॉन्टैक्ट देने, नंबर देने की, जब ना को मेरा लालच है। आप लोग कभी भी मत सोचिएगा कि मुझे कोई लालच है आपसे। अच्छी चीजों, अच्छी राह पे चलो बस, खुश। मेरी सिर्फ दिली तमन्ना है कि आप लोगों तक एक अच्छा संदेश मेरा जाए। आप आपका घर सुधरे मेरे संदेश के जरिए, आपका परिवार खुश हो। खुशियां बांटने से, खुशियां बांटने से बढ़ती हैं। आप एक चीज का ध्यान रखिए, अगर आप खुश नहीं हैं तो आप खुशियां कहां से बांटोगे? आप हर चीज की कनेक्टिविटी होती है कि आप ही खुश नहीं हो क्योंकि मोबाइलों में घुसे हुए हो, खुश आप ही नहीं हो तो दूसरों को खुशियां कैसे दोगे? चेहरे पे स्माइल लगनी चाहिए, आपके चेहरे पे स्माइल है, खुशी है, आपके चेहरे पे लगनी चाहिए। सारा दिन इन चीजों में लगे रहने से क्या है, आपने जो बातें होती हैं, अब रील्स में भी दिखाते हैं, लेडीज आपस में क्या दिखाते हैं, चुगली करना, एक दूसरे की चुगली करना।
क्या मिलता क्या है इन चीजों से? कुछ भी नहीं मिलता इन चीजों से, कुछ भी नहीं। किसी की बुराई करने से या निंदा करने से कुछ मिलता है? कुछ हासिल हुआ है? दो फ्रेंड्स ने, दो महिलाओं ने आपस में बात की, बातें क्या हैं? फिजूल की बातें हैं। बहुत से विषय धीरे धीरे निंदा भी नहीं करनी चाहिए। मैं जो अभी फिलहाल एक जो टॉपिक चल रहा है उस पर बात कर रहे हैं कि अगर इन चीजों से बाहर निकलोगे, एक घंटा, जैसे मैंने कहा जबरदस्ती एक घंटा अभी शुरुआत करनी है, कल भी बोला था शुरुआत करनी है, घंटा आपको अच्छी चीजें सुननी है, या वो कोई भी म्यूजिक है या कुछ भी है जो आपको सॉफ्ट होना चाहिए, बट शुरुआत करो, ये बर्ड्स लगा के सुनना शुरू करो। कल भी बोला था, डिटेल में नहीं, मन शांत हो गया, दिल शांत हो गया, आपका दिल मन खुश रहना शुरू हो गया। अगर आपके मन दिमाग में, दिल में खुशियां अगर आ गई तो खुशियां बांट सकोगे आप लोग, दूसरे का भला सोचना शुरू करोगे आप, इन सब चीजों से दूर धीरे धीरे हट जाओगे आप लोग, फिजूल की चीजों से हट जाओगे धीरे धीरे। खुश रखोगे तो दुआएं मिलेंगी आपको, दूसरे को खुश रखोगे। टेंस में आप खुद हो, टेंशन में आप खुद हो, टेंस आप खुद रहते हो, तो दूसरे को खुशियां कहां से बांटोगे आप लोग? चाहते तो हो कि लोग आपको पसंद करें, खुशियां, आपको तारीफ मिले, तारीफ आपको अपनी इसको कि पसंद करें लोग आपको, कोई भी पसंद करना, पीछे तारीफ होना, कोई ऐसे ऐसी चीजें नहीं होती कि पीछे तारीफ मिलेगी कैसे। आप खुद को सुधारो, खुद में अच्छा बनो, उनको शांत रखो, खुशियां लाओ, दूसरे को खुश रखना सीखो। अच्छा सोचोगे, भला सोचोगे, खुश रखना सीखोगे तो 101% तारीफ होगी पीछे से आपकी। अच्छा इंसान है, अच्छा भला इंसान है, तारीफ, भला सोचता है सबका। तो पीठ पीछे अगर तारीफ आपको सुननी है, तो लोग पसंद करें कि अच्छा इंसान है, भला इंसान है, भली औरत है, सबका भला सोचती है, तो अपने आप में सबसे पहले सुधार करो। ये कहते हैं ना कि एक मैंने कहावत सुनी है कि अपना घर का दरवाजा साफ कर लो। जैसे एक स्ट्रीट, गली है, एक आपका घर है, साथ में इधर भी घर है, लेफ्ट में भी घर है, राइट में है, गंदगी रहती है। आप अपने घर का दरवाजा ठीक साफ कर लो, पड़ोसी के, फिर गली आपकी अपने आप साफ हो जाएगी। इसका मतलब क्या है कि आप अपने आप में अच्छे हो जाओ। गिव एंड टेक वाली बात तो 100% के आप इज्जत दोगे तो इज्जत मिलेगी आपको, बट इसके अलावा आप बिना किसी उसके
बिना किस सोच रिटर्न नहीं होनी चाहिए, सोच में रिटर्न आपको कुछ मिलेगा। ये ना सोच के आप लोग भला करने की सोचिए, आपको 101% गारंटेड आपको याद किया जाएगा। मैंने एक बात बोली अभी कि अपना बारना जिसको बोलते हैं, अपना घर का द्वार, जो अपना आपका गेट है, आपका घर का, घर के बाहर जो स्ट्रीट है, आप उसको अच्छा कर दीजिए, गली आपकी अपने आप साफ हो जाएगी। धीरे धीरे सबको लगने लगेगा कि, तो इसका मतलब वही हुआ ना कि आपने अपने आप को अच्छा किया, दूसरा आपके लिए अपना आप अच्छा हो जाएगा। बहुत सी चीजें चलती रहेंगी अभी, निंदा ना करना, ऐसी चीजें किसी का बुरा नहीं करना, बहुत से बातें हैं, करेंगे भी, मिलते रहेंगे। खुश रहो, खुश रहने में ही भलाई है। मिलते हैं, तो मैं तो खुश रहता हूँ। खुश रहने में ही मन शांत रहता है। खुश रहिए, छोटों को बहुत बहुत आशीर्वाद मिलते हैं। अगर आपको अच्छा लगे तो देखते रहिए, जिसको नहीं अच्छा लग रहा है छोड़ दीजिए, कोई बात नहीं। मेरा काम सिर्फ संदेश भेजना है, बाकी आपको देखना ना देखना वो आपकी इच्छा है, आपकी मर्जी है। खुश रहिए। बहुत बहुत बड़ा को बहुत बहुत सादर प्रणाम। बच्चों को बहुत खुशियां, बहुत बहुत आशीर्वाद, बड़ा होने के नाते बच्चों को बहुत बहुत आशीर्वाद। खुश रहिए।